हेलो, आज हम मध्य युग के महानतम समन्वयवादी विचारक संत थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में हुआ। उनके पिता इस नगर के काउंट थे। थॉमस के 7 भाई बहन थे और इनमें थॉमस आयु में सबसे छोटे थे। स्वाभाविक रूप से उनका पालन पोषण बहुत ही स्नेहपूर्ण वातावरण में हुआ। बाल्यकाल से ही थॉमस ने अत्यंत प्रतिभा संपन्नता का परिचय दिया और उनकी स्मरण शक्ति तो अद्वितीय थी। थॉमस के माता पिता कुलीन वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनकी इच्छा थी कि उनका होनहार पुत्र उच्च राज्याधिकारी बने, किंतु थॉमस में बचपन से ही वैराग्य प्रधान धार्मिक प्रवृत्ति प्रबल थी और इसलिए उसने उस समय के समाजसेवी वर्ग डोमिनिकल संप्रदाय का सदस्य बन जाने का निश्चय किया। माता पिता ने जब उसे इस मार्ग से विमुख करना चाहा तो थॉमस घर से भाग निकले, किंतु माता पिता ने उन्हें रास्ते में ही पकड़वाकर एक किले में बंदी बनाकर रखा। माता पिता तथा अन्य संबंधियों ने उसे बहुत समझाया बुझाया और उसे घर न छोड़ने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दिए। उसे सांसारिक विषय भोग में लिप्त करने की दृष्टि से एक अत्यंत सुंदर कन्या को भी उनके पास भेजा गया, लेकिन विवाह प्रस्ताव को सुनते ही थॉमस ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि लड़की जान बचाकर भाग गई। लगभग 1 वर्ष तक वह इसी प्रकार बंदी रहे और इस काल में उन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथों का व्यापक और गहन अध्ययन किया। थॉमस के निश्चय की अटलता देखकर उसके संबंधियों ने उसके मार्ग की बाधा बनने का विचार छोड़ दिया, किंतु पिता ने आशा नहीं छोड़ी। एक दिन मौका पाकर थॉमस खिड़की के रास्ते से निकल भागे और सीधे अपने संप्रदाय के मठ में जाकर छिप गए। थॉमस मठ से पेरिस चले गए और उन्होंने वहाँ के विश्वविद्यालय में अपना नाम लिखवाया। विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिभा की ख्याति शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। पेरिस से वह जर्मनी गए। जर्मनी में बोल्सराड के अल्बर्ट की शिष्यता को स्वीकार कर उन्होंने अरस्तू के तर्कशास्त्र और राजनीति संबंधी ग्रंथों का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया। अपनी मौलिकता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता और सत्यनिष्ठता के कारण एक्विनास शीघ्र ही बहुत प्रसिद्ध हो गए। पर्याप्त विवाद के बाद 1256 ईस्वी में पेरिस विश्वविद्यालय ने उन्हें सम्मानपूर्वक धर्म के आचार्य की उपाधि प्रदान की। इसके बाद उन्होंने 12 वर्ष तक अपनी पूरी शक्ति के साथ ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य किया। थॉमस राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का अपने युग के सबसे बड़े अधिकारी विद्वान समझे जाते थे। उनकी राजनीतिक बुद्धि तथा योग्यता की इतनी अधिक ख्याति थी कि बड़े बड़े शासक उससे शासकों का कर्तव्य बताने की प्रार्थना करते थे। साइप्रस ह्यूग द्वितीय ने उनसे इसी प्रकार का अनुरोध किया था। उनके जीवन काल में उनके समक्ष बड़े बड़े सांसारिक तथा धार्मिक पदों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उन्होंने सदैव ही इस प्रकार के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए। 1274 ईस्वी में 49 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के चिंतन एवं आराधना में लगा दिया था।
थॉमस एक्विनास की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। सुम्मा थियोलॉजिका अर्थात धर्मशास्त्र का संक्षेप, अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, राजाओं का शासन, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। इसमें पहला और तीसरा ग्रंथ अधूरे रह गए थे और उनके शिष्यों ने ही उन्हें पूरा किया। उनके इन ग्रंथों के संबंध में विल दुर्रा नामक विद्वान ने लिखा है, इतिहास में बहुत थोड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने एक साथ विचार के इतने विशाल क्षेत्र को इतने क्रमबद्ध रूप में और स्पष्टता के साथ प्रकाशित किया हो। फोस्टर नामक विद्वान ने उन्हें महान क्रमबद्ध दार्शनिकों में से एक कहा है। विलियम डवनिंग नामक विद्वान के अनुसार थॉमस एक्विनास महानतम स्कोलिस्टिक थे और उनका मुख्य ध्येय स्कोलिस्टिसिज्म की भावना के अनुरूप ईसाई चर्च की शिक्षाओं तथा अरस्तु के दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। एक्विनास अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु यह अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी उन्हें पूर्ण और अंतिम सत्य नहीं मानते थे। एक्विनास समझते थे कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य ज्ञान को पूरा करने वाला है। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय किया। फोस्टर नामक विद्वान ने थॉमस एक्विनास के बारे में लिखा है, एक्विनास ने अपने दर्शन में आरंभ से अंत तक यह सिद्धांत अंगीकार किया है कि अरस्तुवाद सत्य है परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। यह सत्य है जहाँ तक कि उसे विश्वास की सहायता के बिना मानव विवेक से खोजा जा सकता है, परंतु विश्वास से परवर्ती प्रकटन ने उसको रद्द नहीं किया। जो कुछ विवेक ने खोज लिया उसने तो केवल उसे पूर्ण किया है। इस प्रकार यह दर्शन के प्रत्येक विभाग में यूनानी आधार पर एक ईसाई भवन खड़ा करता है।